जो है स्टार्ट करें। प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन मिस्टर आकाश पोल जी। एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा मैं सबकी तरफ से आकाश जी के लिए। थैंक यू सो मच सर। हाँ, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारे महागुरु रेस्पेक्टेड ट्रिपल डायमंड लीडर रविंदर सिंह सर का एंड एसएसटीएफ मैनेजमेंट का जिन्होंने मुझे आज फिर से एक बार मौका दिया आप सभी के बीच में आने का और कुछ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करने का, कुछ बातें ऐसी कुछ बातें करने का मौका मुझे मिलता है जहां से डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ शायद सीखने का मौका मिलेगा, गेन करने का मौका मिलेगा। देन इसके लिए मैं बार बार एक बार फिर से थैंक्स करना चाहूंगा क्योंकि मुझे बार बार इस चीज के लिए मौका मिलता है बीच बीच में एसएसटीएफ मैनेजमेंट का, डीबी राय सर का एंड रविंदर सिंह सर का। एंड दोस्तों, आप जितने भी लोग हैं अभी हमारे पास, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं ज्वाइन हो चुके हैं, आप सभी लोगों का भी मैं एक बार थैंक्स करना चाहूंगा कि आप लोगों ने अपना समय निकाला। एंड समय निकालना वैसे जरूरी है क्योंकि हम लोग बहुत बिजी होते हैं वर्किंग में। अभी भी मुझे मालूम है बहुत सारे लोग फील्ड में हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फील्ड से इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं। अभी वर्किंग पे किसी के पास प्रेजेंटेशन या फॉलोअप के लिए गए हैं और वहां से इस ट्रेनिंग को शायद अटेंड कर रहे हैं। कुछ लोग एक साथ में बैठ के इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं, अपना काम छोड़ के भी इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं। बट करना बहुत जरूरी है। सप्ताह में एक दिन हमने रखा है थर्सडे 8:30 से 9:30 के बीच में। ये जो लर्निंग सेशन है ये हम और आपके डेवलपमेंट के लिए है, ताकि हम लोग सीखें, हमारा स्किल्स डेवलप हो और साथ में हम लोगों का माइंडसेट, जिसके ऊपर आज बात होने वाला है, हम लोग का एक प्रॉपर माइंडसेट हो, ताकि हम लोग जब आगे फील्ड में जाके काम करें, हम और हमारी टीम धमाके पे धमाके करें। और उसके लिए देखिए, सीखना, ट्रेनिंग को अटेंड करना, सप्ताह में एक बार लर्निंग एंड मोटिवेशन मिलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और यहाँ पे ये एसएसटीएफ मैनेजमेंट ने ये जो डिसीजन लिया है एंड साथ में चैलेंजर्स एंड एसएसटीएफ दोनों ने मिलकर जो डिसीजन लिया है कि हम लोग वीकली ट्रेनिंग करेंगे, हम लोग वीकली सिखाएंगे, मीटिंग्स भी बीच बीच में होता है, वो आप सभी के भलाई के लिए, डेवलपमेंट के लिए है। तो देखिए, आज के सेशन को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक तो रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा, हमारे हर थर्सडे को सेशन होते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारे सेशंस के साथ आप कनेक्ट कीजिए। क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, शायद बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है, बहुत सारे लोगों को जूम चलाना आता नहीं है। बट जैसे कि आज का सेशन है, सर ने बोला कि एक स्पेशल सेशन है, इस तरह के सेशंस होते रहेंगे। अगला सेशन इससे भी ज्यादा स्पेशल होगा। तो जिसने मिस कर दिया उसके लिए एक बहुत बड़ा गैप पड़ जाता है, एक बहुत बड़ा गैप बन जाता है। तो आप अपने बिजनेस को उठाने के लिए डेफिनेटली, आज डिजिटल जमाना है, तो अपने टीम को, अपने अपने टीम को इस ट्रेनिंग के साथ कनेक्ट जरूर कीजिए। एंड सेकेंड थिंग, जितने भी पार्टिसिपेंट्स अभी हमारे यहाँ पे इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा सा मतलब अटेंटिव होकर अच्छे से बैठिए, क्योंकि बहुत सारे लोग कैमरा बैठते हैं। तो देखिए, धोखा के साथ धोखा करेंगे, हमारे साथ नहीं करने वाले। अब मैं तो, या फिर कोई भी ट्रेनर जो यहाँ पे आके, कोई भी पर्सन जो सेशन लेता है, हम एक प्रिपरेशन करके आते हैं आप सभी के लिए। बट अगर आप लोग उसको इग्नोर करेंगे, प्रॉपर तरीके से अटेंड नहीं करेंगे, तो वो आपका लॉस है। और जिन लोगों को बात समझ आएगी वो आगे चल के बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपने बिजनेस को लेके जाने वाले, ये बात तो श्योर है, और इसका रिजल्ट दिख भी रहा है, काफी समय से दिख रहा है। तो दोस्तों, मैं चाहूंगा अटेंटिव होके बैठिए, जो कैमरा ऑन करके भी बैठे आप सभी लोग भी अटेंटिव होके बैठिए, क्योंकि कुछ ना कुछ मुझे भी यहाँ पे स्क्रीन में दिखाई दे रहे। कुछ लोग होते हैं कि बैठ के, लेट के, कुछ और काम करते हुए भी ट्रेनिंग को अटेंड करते हैं। तो देखिए, ट्रेनिंग के टाइम पे ध्यान हमेशा ट्रेनिंग पे होना चाहिए। जिंदगी का 1 घंटा, एक सप्ताह में 1 घंटा अगर आप डेडिकेशन के साथ नहीं दे पाएंगे, अगर आपका कंसंट्रेशन नहीं बनेगा, तो वर्क पे तो आपका फोकस होना बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। तो दोस्तों, और ज्यादा समय ना लेता हुआ मैं सेशन को आगे बढ़ाना चाहूंगा। एंड मैं आप सभी के बीच में स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि मुझे थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करने का राइट मिले। तो जैसे कि आज हम सभी बात करने जा रहे हैं माइंड सेटअप के बारे में। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है, जो आज के लिए चूज किया है वो है माइंड सेटअप। एंड माइंड सेटअप के बारे में बात करना क्यों जरूरी है, वो आप इस पहले ही स्लाइड से आप इजीली समझ जाएंगे। क्योंकि यहां पे देखिए क्या लिखा है, ब्रेन द मोस्ट पावरफुल थिंग वी हैव। हम इंसान के पास अगर
कुछ भी पावरफुल है, सबसे ज्यादा पावरफुल चीज अगर कुछ है तो वो है हमारा दिमाग। एंड बहुत सारे लोग इस बात को एग्री नहीं भी करते हैं, अलग अलग लोगों की अलग अलग थिंकिंग है, बहुत सारे लोग इस चीज को एग्री नहीं करते। बोलते नहीं ऐसा नहीं है, दूसरी चीजें भी मायने रखती है लाइफ में। बट ये फैक्ट है, द मोस्ट पावरफुल थिंग जो हम हमारे पास है, मेरे पास है, आपके पास है, हम सभी के पास है, वो हमारा दिमाग है। और दिमाग में इतना पावर है, माइंड में इतना पावर है, ब्रेन में इतना पावर है, जो हमारे बॉडी को, हमारे लाइफ को, हमारे लाइफ के हर एक चीज को अगर कुछ कंट्रोल करता है तो वो हमारा ब्रेन है, वो हमारा दिमाग है। आपके पास चाहे दुनिया की सबसे बेहतरीन हथियार हो, सबसे बेहतरीन बंदूक हो, आपके पास चाहे आप शरीर से बहुत ज्यादा ताकतवर है, चाहे आपके पास बहुत सारा पैसा है, पोजीशन है, आपके पास चाहे कुछ भी है, आपके पास पैसा है, पावर है, आ, सब कुछ होते हुए भी, सब कुछ होने के बावजूद भी अगर आपका ब्रेन सही नहीं है तो आप इन सब चीजों का यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, प्रॉपर तरीके से आप इन चीजों का यूज नहीं कर पाएंगे, मिसयूज हो जाएगा आपसे इन रिसोर्सेस का, आपके पास सोर्स होते हुए भी आप यूज नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आपके पास आपका ब्रेन नहीं चलाएंगे तो आप एक अच्छे हथियार को नहीं चला सकते, आप अपने पैसे का यूटिलाइज नहीं कर सकते, आप अपने शरीर के ताकतवर भी का भी प्रॉपर तरीके से, पावर पोजीशन किसी भी चीज का आप प्रॉपर तरीके से यूज नहीं कर सकते। हर चीज को अगर कोई कंट्रोल करता है तो वो है हमारा ब्रेन, वो है हमारा दिमाग। अगर हमारा दिमाग सो गया, अगर हमारा दिमाग काम करना बंद कर दे तो सब चीज, एवरीथिंग यूजलेस है। आपके पास कुछ भी है, आप दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है, सबसे अमीर इंसान है, आप कोई भी है, अगर आपका दिमाग सो गया तो सब कुछ यूजलेस है, किसी चीज का कोई काम नहीं है। दिमाग सोने से क्या होता है, आदमी कोमा में चला जाता है, एक उंगली भी नहीं हिला सकता है, आप अपने पलके तक नहीं झपका सकते अगर आपका ब्रेन सो गया तो। अगर आपका ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया तो आपके लाइफ में सब कुछ अनयूजुअल हो जाएगा, कुछ भी चीज, किसी भी चीज का आप सही प्रकार से यूज नहीं कर पाएंगे। क्योंकि सबसे ज्यादा ताकतवर अगर कोई है वो ब्रेन है, वो हमारा दिमाग है। और दोस्तों, ये जो ब्रेन है ये सभी के पास है, आपके पास भी और मेरे पास भी है। मतलब हम अगर इस पावर का यूज करें, माइंड पावर का यूज करें, तो हम अपने लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। और ब्रेन को लेके बहुत सारी धारणाएं हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं, इसमें दिमाग कम है, उसमें दिमाग ज्यादा है, इसका दिमाग थोड़ा कम चलता है, उसका थोड़ा ज्यादा चलता है, किसी का शार्प है तो किसी का शार्प नहीं है। इस तरह की बहुत सारी बातें होती है, सब यूजलेस बातें हैं। सबके पास दिमाग सेम है, ऊपर वाले ने सेम दिया हुआ है, उसका हम लोग यूज किस तरह से करते हैं, कितना यूज करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा ब्रेन का हम कितना फायदा उठा सकते हैं। वो यूज करने के ऊपर में है। हम अगर उसको यूज करेंगे, अच्छे से यूज करेंगे, तो डेफिनेटली हम हर चीज को अचीव कर सकते हैं। हम जो चाहे उस चीज को हम लोग अचीव करके दिखा सकते हैं। सब कुछ, सारा कंट्रोल हमारे ब्रेन के हाथ में है, पर हमें अपने ब्रेन के ऊपर कंट्रोल बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिमाग सबके पास है दोस्तों, जैसा कि मैंने बोला, दिमाग सबके पास है, एवरीवन, ईच एंड एवरीवन, सभी के पास दिमाग है। बस हमें जरूरत क्या है, किस चीज की जरूरत है? ओनली नीड ए स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। एक्चुअली दिमाग सबके पास होता है, फिर भी कोई आगे बढ़ता है, कोई पीछे रह जाता है, कोई ग्रोथ करता है, कोई ग्रोथ नहीं भी करता है। किसी की पूरी जिंदगी ऐसी ऑर्डिनरी लाइफ निकल जाती है और कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिंदगी जीता है। इसके पीछे सिर्फ एक चीज का फर्क है, वो है माइंडसेट, सोच। माइंडसेट का फर्क है। माइंडसेट वो चीज है, सोच वो चीज है जो एक अमीर को अमीर बनाता है और एक गरीब को गरीब रहने देता है। माइंडसेट है वो। माइंडसेट वो चीज है जो एक विनर को विनर बनाता है और जो एक लूजर को लूजर बना देता है। सिर्फ माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है। जो विनर है उसकी विनिंग माइंडसेट थी, वो जीतना चाहता था, उसकी सोच जीतने वाली थी, इसलिए वो जीतता है। जो अमीर है, रिच है, उसका रिच माइंडसेट होता है, आगे बढ़ने वाली माइंडसेट उसकी होती है, इसलिए वो आगे बढ़ता है। तो दोस्तों, ब्रेन सभी के पास है। मैं फिर से उस बात को दोहराता हूं कि ब्रेन सभी के पास है, आपके पास भी और मेरे पास भी है। पर क्या हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है? क्या हमारे पास एक सही सोच है? क्या हमारे पास एक मजबूत, एक बड़ा सोच है? क्या हम बड़ा सोचते हैं?
इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि मैं और आप, हम सभी लोग अपने जिंदगी में कितना आगे तक जाने वाले और कितना आगे बढ़ने वाले, ये सब चीज डिपेंड करता है माइंड। अगर माइंडसेट है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो माइंडसेट बनना पड़ेगा। हमें अपने माइंड को सेट करना पड़ेगा। सबसे पहले खुद के दिमाग को, सबसे पहले खुद के माइंड को सेट करना पड़ेगा, खुद का सोच बनाना पड़ेगा, जैसे यहां पे आप देख रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, बहुत सारे लोग खुद के दिमाग को सेट नहीं करना चाहते और दूसरे चाहते हैं कि दूसरे का दिमाग। कई बार ऐसा भी होता है। बट सबसे पहले देखिए, ये जो बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बिजनेस है, एंड सिर्फ ये बिजनेस नहीं, लाइफ में कामयाब होने के लिए किसी भी चीज को अगर आप अचीव करना चाहते हैं, जहां पे आपको एक टीम की जरूरत है, आप अकेले नहीं कर पाएंगे, जहां पे आपके साथ कुछ लोग मिलके जब काम करेंगे एक सोच के साथ, तब जाके आप उसको अचीव करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अपना माइंडसेट करना पड़ेगा और उसके बाद जाके दूसरों का माइंडसेट करना पड़ेगा। आप अमीर बनना चाहते हैं, और जहां पे टीम वर्क के थ्रू अमीर बना जाता है किसी भी बिजनेस में, बड़ा से बड़ा बिजनेस, तो और खासकर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, तो आपको सबसे पहले खुद सोचना पड़ेगा, खुद बिलीव करना पड़ेगा, खुद अपने माइंड में डिसाइड करना पड़ेगा आपको कि जी आप यहां से कामयाब होना चाहते हैं। ये चीज आपको डिसाइड करना पड़ेगा। आप डिसाइड नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आप नहीं बन पाएंगे। आपको अपने माइंड में सोचना है, डायरेक्ट सेलिंग से पैसा कमाना है। डायरेक्ट सेलिंग को एक बड़े लेवल पे आप अपने जिंदगी में इसको एक प्लेस देंगे, एक वैल्यू देंगे। नेटवर्क मार्केटिंग को, सेफ शॉप बिजनेस को अपने लाइफ में एक बड़ा वैल्यू देके यहां से आप एक बड़ी अर्निंग करेंगे, आप इसको अपना कैरियर बनाएंगे, ये आपको सोचना पड़ेगा। अगर आपकी वो सोच होगी, अगर आप इसको एज ए कैरियर लेके चलेंगे, इंपॉर्टेंस देंगे, तो डेफिनेटली इस चीज के लिए आप दूसरे का माइंड सेट कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, बहुत सारे लोग सोचते हैं चलो मैंने ये बिजनेस को शुरू कर दिया, एंड मैं प्रैक्टिकली मैं फील्ड में जाके जब काम करता हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं अच्छा मेरे लेफ्ट और राइट में अगर दो स्मार्ट वाला आदमी आ गया तब तो मेरा कैरियर सेट हो गया। इस तरह की बातें लोग करते हैं कि अगर दो स्मार्ट वाला इंसान आ गया तो मेरा कैरियर सेट हो गया। अब ये सोच है, पर क्या आप ये सोच रहे हैं कि आपको खुद को भी स्मार्ट बनना है? बहुत सारे लोग शायद नहीं सोचते, बहुत सारे लोग सोचते हैं नहीं जी दो स्मार्ट लोग चाहिए। पर देखिए, अगर आपको दो स्मार्ट लोग चाहिए, ये रियलिटी है कि सबसे पहले आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा। आपको जिस तरह के लोग चाहिए उस तरह का आपको खुद को बनाना पड़ेगा सबसे पहले। जब तक नहीं बनाएंगे तब तक आपको उस तरह के लोग नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपकी खुद की सोच नहीं है तो आप किसी और की सोच नहीं बना सकेंगे ना। ऑटोमेटिकली कोई स्मार्ट इंसान आके आपके टीम में ज्वाइन नहीं करेगा, ऑटोमेटिकली कोई बड़ा होने वाला इंसान आके ज्वाइन नहीं करेगा। आप सोच रहे कि यहां से 1 लाख रुपए महीना कमाना है या फिर 1 लाख रुपए एक सप्ताह का कमाना है। अगर आप सोच रहे हैं तभी आप उस चीज के ऊपर काम करेंगे और दूसरे की भी आप उस तरह की सोच बनाएंगे। आप खुद सोच रहे हैं, आपका कोई अता पता नहीं है, आया गया तो ठीक है, और आप चाहते हैं कि आपके नीचे कोई ऐसा आ जाए जो डायमंड बनने का सोचे, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपकी सोच ही ऐसी नहीं है। और ऑटोमेटिक डायमंड बनने का सोच लेके कोई नहीं आएगा। हमारे पास जितने भी लोग आते हैं उनका सोच हमें ही बनाना पड़ता है। जब तक हमारी खुद की सोच नहीं बनेगी तो हम लोग किसी की सोच नहीं बना पाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले माइंड सेटअप में सबसे पहला स्टेप यही होता है कि अपना खुद का माइंड को सेट करना। हम लोग हमेशा माइंडसेट की बात करते रहते हैं, माइंडसेट की बात करते रहते हैं। लोग हमारी बातें नहीं सुनते जी, लोग हमारी बातें नहीं समझते जी। हम लोग इस तरह की बातें करते कि नहीं करते? और ऐसा कई बार होता है। बहुत सारे लोग, हम प्रेजेंटेशन देते हुए भी होता है, बोलते हैं जी लोग नहीं सुनते, लोग हमारी बातों को नहीं सुनते। अभी रिसेंट की मैं बात करता हूँ और हमेशा ऐसा ही होता है। मैंने किसी भी फील्ड में काम किया है, बहुत सारे हमारे ज्वाइनर्स है जो बहुत ज्यादा एक्टिव है, कुछ भी हो जाए नहीं जी हम करेंगे। और बहुत सारे ऐसे ज्वाइनर है अभी भी हमारे बीच में, शायद कुछ लोग इस मीटिंग को भी अटेंड कर रहे होंगे, जो क्या बोलते हैं कि नहीं सब ठीक तो सब है,
पर लोग बात को नहीं समझते। लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल है। इस तरह से बहुत सारे लोग बहाने मारते हैं। अब मेरा सबसे पहला सवाल है, लोगों को समझाना मुश्किल है, क्या आपको बात समझ आ रही है? क्या आप अपने माइंड से क्लियर है? लोग तो सेकेंडरी हो गए ना। क्या आप अपने माइंड से क्लियर है? शायद लोग अगर नहीं समझ रहे तो लोगों की कमी नहीं, हमारी कमी है, क्योंकि हमें खुद ही बात नहीं समझ आ रही तो हम लोगों को क्या समझाएंगे? तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसलिए दोस्तों, सबसे पहले खुद डिसाइड करना है, खुद बिलीव करना है, खुद अपने माइंड को सेट करना है, देन उसके बाद जाके हमें सेकंड स्टेप पे आना है, उसके बाद हमें लोगों के बारे में सोचना है। तो मैं आप सभी को यही बताना चाहूंगा, देखिए, कि अपना माइंड को सबसे पहले खुद सेट करिए। और कैसे करना है इस चीज के ऊपर भी बात होगी, पर जब अपना माइंड सेट होगा, उसके बाद जाके आप दूसरे का माइंड सेट कर पाएंगे। आपकी सोच बनेगी, आपकी सोच बनेगी, उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली अपने सोच वाले लोग मिलेंगे, खुद ब खुद मिलेंगे। क्योंकि उसके बाद आप उस चीज के ऊपर काम करना शुरू करेंगे, आप लोगों को अपने सोच को बताना शुरू करेंगे, खुद को एक्सप्रेस करना शुरू करेंगे। तब जाके आपको आपके सोच वाले लोग मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। और फिर जाके एक टीम बनेगी, और टीम में जितने भी लोग होंगे सबकी सोच एक होगी, और वहां से जाके आपको सक्सेस मिलेगा। दोस्तों, ये जो माइंड सेटअप का गेम है, अगर आपने खुद के माइंड को सेट कर लिया और उसके बाद दूसरों के माइंड को सेट करने लग गए, तो डेफिनेटली यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, करता ही करता है, 100% करता है, 1000% करता है। आप शुरू करेंगे, आपको दो चार लोग मिलेंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि नहीं, लोग आपके साथ मिलते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं। ऐसा बहुत बार हुआ है, मेरे साथ प्रैक्टिकली हुआ है, आपके साथ भी हुआ होगा। अभी बहुत सारे लोग यहाँ पे मीटिंग में है, जब मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊंगा तो आप सबको याद आ जाएगा वो सारी चीजें। सबसे पहले देखिए, मेरे लाइफ में कई बार ये इंसिडेंट हुआ है। मैं जब इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, 2016 की बात है, आज से कई साल पहले। देन उसके बाद मैं भी इस बिजनेस को में आगे बढ़ना शुरू हुआ, धीरे धीरे करके मैं ग्रो करना शुरू कर दिया मैंने। बट मेरी जो स्पीड थी वो कम थी, और मैं चाहता था कि मुझे एक प्रॉपर गाइडलाइन मिले, कोई ऐसे पर्सन हो जो प्रॉपर तरीके से मुझे गाइड करे और इस बिजनेस को आगे बढ़ाने में मेरी मदद करे। एंड कहीं ना कहीं मेरे माइंड में ये बात आई कि जो हमारे रिस्पेक्टेड अभी ट्रिपल डायमंड लीडर है रविंदर सिंह सर, तो वो मेरे लिए शायद बेस्ट है, मुझे ऐसा लगा। बट उस टाइम शायद अभी सर भी मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, तो सर को भी मालूम है, बट उस टाइम हमारा दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं था, दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं था। बट मैं सोचता था कि नहीं, उनके मेंटरशिप में शायद मैं बहुत आगे बढ़ सकता हूं। और वो उस टाइम सर जो नॉर्थ ईस्ट में बैठे थे, मैं हिमाचल में बैठा था, और हम लोग वर्क कर रहे थे। और मैंने बहुत कोशिश किया कनेक्टिविटी बनाने का, बट उतना प्रॉपर तरीके से, क्योंकि लेवल का गैप बहुत बड़ा है। अभी सर का जो लेवल है, सर उस टाइम डबल डायमंड थे एंड मैं पर्ल था, और मेरे जैसे कितने पर्ल सर के टीम में होते होंगे। मैं देखता था जब यहाँ पे असम में पर्ल क्लब का मीटिंग बैठता था, मतलब इधर से लेके उधर तक लाइन लगा होता था। तो आप खुद सोचिए, इस डायरेक्ट कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करना बहुत मुश्किल था, बट कहीं ना कहीं मुझे आगे बढ़ना था। अब यहाँ पे देखिए, वही चीज है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता ही करता है। अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात एक हो जाती है उसको मिलाने के लिए। एंड डेफिनेटली हुआ, कुछ ऐसा हो गया, कुछ मिरेकल हो गया, उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट कुछ ऐसा हुआ कि हम मेरा और सर का कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश हुआ 3-4 साल बाद। मेरा बिजनेस ज्वाइन करने के 3-4 साल बाद, 2020 में, और आज 2023 है। वो दिन और आज का दिन है, मैंने ग्रो किया है, और पहले से ज्यादा ग्रो किया है। तो ऐसा देखिए, ऐसा यहाँ पे भी हुआ। यहाँ पे अरुणाचल में मैं काम कर रहा हूँ, पिछले 2 साल से मैं काम कर रहा हूँ, अभी 2 साल मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है, होने जा रहा है। तो जब फर्स्ट पहले 1 साल में जब मैंने यहाँ पे काम किया 2022 में, शुरुआत में सर यहाँ पे थे एंड सर ने मुझे हैंड ओवर किया। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग इसके इन्होंने लाइव आंखों देखा, ये चीज को देखा भी है। यहाँ पे तीखे दौरजी सर हैं, सावित्री मैम है, मंजरी मैडम है, इन लोगों ने देखा है। जब स्टार्टिंग में हम लोग यहाँ पे काम करते थे, तो हमें हमारे सोच वाले लोग उस तरह से नहीं मिलते थे। लोग आते थे बस, मतलब झटपट से अंडरस्टैंड नहीं करते थे डायरेक्ट। हम चाहते थे कि लोग डायरेक्ट सेलिंग को अंडरस्टैंड करें, नेटवर्क मार्केटिंग को समझे, और समझ के एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ आगे बढ़े, पर ऐसे लोग हमें नहीं मिलते थे।
या फिर थोड़े से वेल क्वालिफाइड एजुकेटेड थोड़े हायर कैटेगरी के लोग हमें नहीं मिलते थे। तो जो लोग हमें मिल रहे थे उनके साथ मिलके इस बिजनेस को आगे बढ़ाना मतलब काफी मुश्किल हो रहा था, लोग उतना अंडरस्टैंड नहीं कर रहे थे प्रॉपर तरीके से। बट धीरे धीरे देखिए 1 साल हो गया, 1 साल हो गया, और 1 साल बाद अभी दूसरा साल कंप्लीट होने जा रहा है। और अगर मैं बात करूं, अभी जो हमारे पास लोग हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पूरे सूझबूझ के साथ इस बिजनेस को समझ के हमारे साथ आगे बढ़ रहे हैं, हमारे साथ इस बिजनेस में काम कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं अंडरस्टैंडिंग के साथ जो इस बिजनेस को समझ रहे, समझने की कोशिश कर रहे, समझ रहे, उस तरह के कैटेगरीज। आज अगर मैं बात करूं, आज मैं एक सर के साथ काम करता हूं जो एडीसी पोस्ट से रिटायर्ड है। तो आज आप खुद सोच के देखिए, आज ऐसे पर्सन्स भी हमारे बिजनेस में आ रहे हैं, लोग जानने लगे, समझने लगे। क्यों? क्योंकि हमने सोचा था, हमारा माइंडसेट था कि कुछ भी हो जाए यहाँ पे बिजनेस करेंगे तो करेंगे। लास्ट ईयर हम लोग 1 डिस्ट्रिक्ट में थे, अभी इस साल की मैं बात करूं तो हम लोग यहाँ पे अरुणाचल में 4 डिस्ट्रिक्ट में अपना बिजनेस कर रहे हैं। 4 डिस्ट्रिक्ट में हमने अपना बिजनेस करना शुरू कर दिया है। तो डेफिनेटली हम लोग ग्रो कर रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे काम करता है। और इस चीज को कई बार प्रैक्टिकली हमारे सामने ये चीज प्रूव हुआ है। तो इसलिए दोस्तों, सबसे पहले हमें अपना माइंड सेट करना है, हमें अपना माइंड को प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर करना है, और इस चीज के ऊपर खास ध्यान देना है। चेंज योर माइंडसेट। हमें अपने माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है। फिक्स्ड माइंडसेट टू ग्रोथ माइंडसेट। यहाँ पे आप फोटो से समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पढ़ना नहीं आता है, इसलिए शायद मैंने फोटोज के थ्रू भी मैं काफी समझाने की कोशिश करता हूँ कि देखिए, यहाँ पे एक माइंडसेट वो है जिसमें देखिए दिमाग के अंदर में एक ताला लगा हुआ है, लॉक। और एक दूसरा माइंडसेट ऐसा है जिसमें क्या है, जिसमें दिमाग के अंदर ग्रो कर रहा है, एक पौधा उग रहा है, ग्रोथ माइंडसेट। अब ये चीज क्या है? देखिए, मतलब हम लोग ना बहुत सारी चीजों को अपने माइंड में फिक्स करके रख देते हैं। जो हमने सोच लिया वही है कि मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं होगा, मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, तो इसलिए शायद मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगा, मुझे तो उतना बातचीत करना नहीं आता है, मेरे तो उतनी जान पहचान नहीं है, लोग नहीं समझेंगे, यहाँ पे बहुत सारा कंपनीज आया है, पहले ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है, लोगों के साथ धोखाधड़ी बहुत हुआ है। मतलब ये सब बातें हम लोग माइंड में लेके रख देते हैं, ये तो एक नेगेटिव मार्केट है, अरुणाचल के आदमी नहीं समझेंगे, हिमाचल के लोग नहीं समझेंगे। तो इस तरह के जो माइंड सेटअप है, ये है फिक्स माइंड सेटअप। मतलब हमने अपने दिमाग में इन बातों को भर के एक ताला लगा दिया है, जिसको हम लोग और चाबी फेंक दिया हमने कहीं। तो अगर हमने अपने दिमाग में ताला लगा दिया, लॉक कर दिया, तो डेफिनेटली हमारे माइंड में कुछ नया नहीं जाएगा, और जो हमने डाल के रखा है वो बाहर भी नहीं आएगा, और बाहर से कुछ अच्छा चीज अंदर भी नहीं जाएगा। तो फिक्स माइंड सेटअप। और हमें इस तरह का माइंड सेटअप को नहीं रखना है, हमें चाहिए ग्रोथ माइंड सेटअप। एंड ग्रोथ माइंड सेटअप क्या बोलता है? क्या बोलता है? यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रोथ माइंड सेटअप। ग्रोथ माइंड सेटअप बोलता है आई कैन डू, मैं करूंगा, मैं कर सकता हूं। आई विल डू, मैं डेफिनेटली करूंगा। आई विल लर्न, मैं सीखूंगा। आई विल नेवर गिव अप, कुछ भी हो जाए मैं कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा, मैं कभी भी क्विट नहीं करूंगा। नथिंग इज इम्पॉसिबल, इस दुनिया में असंभव बोल के कुछ नहीं है। इस तरह का जो माइंडसेट है, ये ग्रोथ माइंडसेट है। इसके अलावा आई विल लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स, अगर मैं कुछ गलती कर रहा हूं तो मैं उससे सीखूंगा। आई विल लर्न फ्रॉम अदर्स, मैं दूसरों से सीखूंगा, दूसरे लोग जो कामयाब हो रहे मैं उनसे सीखूंगा। आई एम ए डायमंड, मैं एक डायमंड हूं। पॉजिटिव माइंडसेट, ये ग्रोथ माइंडसेट होता है। अब फिक्स, अब शायद क्लियर हो गया होगा फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। अब ये अगर ग्रोथ माइंडसेट हुआ तो फिक्स माइंडसेट क्या था? बिल्कुल इससे ऑपोजिट। इससे ऑपोजिट, इससे ऑपोजिट क्या था? आई कैन डू का ऑपोजिट क्या है? मैं कर सकता हूं। और उसका ऑपोजिट क्या है? कि मैं नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, हम तो सकेगा ही नहीं, नहीं हो सकेगा, नहीं हो पाएगा मेरे से। तो वो फिक्स माइंडसेट है। और ग्रोथ माइंडसेट क्या बोलता है? कि नहीं, मैं कर सकता हूं, डेफिनेटली कर सकता हूं। बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं मैं नहीं करूंगा, नहीं, ग्रोथ माइंडसेट बोलता है मैं करूंगा। बहुत सारे लोग सीखना नहीं चाहते, बोलते हैं हम पढ़े लिखे नहीं है, हमें नॉलेज नहीं है। तो डेफिनेटली यहां से सीखिए। जो फिक्स माइंडसेट वाला बोलेगा वो बहाना मार देगा, और जो ग्रोथ माइंडसेट वाला वो बोलेगा नहीं मैं सीखूंगा, नॉलेज नहीं है तो क्या हुआ, सीख लेंगे धीरे धीरे करके।
प्रॉब्लम आने पे फिक्स माइंडसेट वाला क्या बोलेगा कि छोड़ो हमसे नहीं होगा, बोरिंग है। ग्रोथ माइंडसेट वाला क्या बोलेगा? ग्रोथ माइंडसेट वाला बोलेगा नहीं, हार तो नहीं मानेंगे बिल्कुल। फिक्स माइंडसेट वाला बोलेगा नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, आदमी डायमंड बन ही नहीं सकता। कोई कोई इंसान मुझे मिलते हैं ज्वाइन होने के बाद भी बोलते हैं, अच्छा सर लोग तो इतना बड़ा लेवल पे पहुंच गया, आप लोग तो इतना रैंक पे पहुंच गया, हम तो सकेगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाला क्या बोलेगा? डेफिनेटली, अगर वो इंसान 2 साल में पहुंचा तो मैं 1 साल में पहुंच के दिखाऊंगा। ग्रोथ माइंडसेट वाला इस तरह की बात करेगा। तो ये डिफरेंस है, ये माइंडसेट का डिफरेंस है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपनी गलती से नहीं सीखते हैं, और ये सबसे बड़ी गलती है, अपना गलती से नहीं सीखना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई अगर किसी का गलती को गिना के दे तो हम बुरा मान जाते हैं। मतलब कोई अगर हमें आके बताए कि आप ये गलती कर रहे हैं, हमें कोई मिस्टेक बताए, तो हम उसमें बुरा मान जाते हैं। बट वो भी एक फिक्स माइंडसेट है, क्योंकि वो सोच रहा है कि नहीं, मैं तो गलती कर ही नहीं सकता। बट ऐसा नहीं है, इंसान गलती का पुतला है, गलती हो ही जाता है। अब अगर इस चीज को आप पॉजिटिवली लेके कि हाँ मैं क्या गलती कर रहा हूं, उस चीज के ऊपर आप ध्यान देंगे, तो वो आपका ग्रोथ माइंडसेट है, उससे आपकी ग्रोथ होगी। बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि नहीं, दूसरों से नहीं सीखते, जबकि दूसरों से सीखना चाहिए। अगर किसी फील्ड में आप देख रहे हैं कि कोई आपसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो डेफिनेटली आपको उससे सीखना चाहिए। कई बार हम लोग क्या करते हैं, हेजिटेट करते हैं, अच्छा ये तो मेरे से उम्र में छोटा है। कई बार होता है हमारे से कोई बड़े होते हैं हमारे टीम में, तो कई बार हमारे से एज में बड़े होते हैं, पिताजी की उम्र के, दादाजी की उम्र के, अंकल की उम्र के। तो वो लोग क्या सोचते हैं, अच्छा ये बच्चा हमको सिखाएगा, इस तरह से सोचते हैं। या फिर कई बार हम भी सोचते हैं, आज मेरी भी एज लगभग 28 ईयर्स हो गई है, कोई 18 साल वाला आने से हो सकता है कि कोई 29 ईयर वाला भी या 28 ईयर वाला भी सोचेगा, अच्छा ये हमको सिखाएगा। बट हो सकता है वो कुछ आपको ऐसा सिखा भी दे। तो अगर किसी और को, चाहे वो आपका जूनियर ही क्यों ना हो, अगर आप उसको एक किसी चीज से अच्छा रिजल्ट आ रहा है, तो डेफिनेटली सीनियर को भी उससे सीखना चाहिए। ऐसा होता है, वो ग्रोथ माइंडसेट होता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाते हैं, एंड आई एम ए डायमंड, जहां पे लोग बोलते हैं कि नहीं हम तो डायमंड पहुंच ही नहीं सकते। अरे बोलिए कि हम तो डायमंड है, डेफिनेटली है। अभी बस 8,000 10,000 का टीम बनाना बाकी है, पर डायमंड तो हम पहले दिन से है। जिस दिन सेफ शॉप में कदम रख दिया उसी दिन से हम डायमंड है। बस एक फॉर्मेलिटी है जो हम पूरा कर रहे 3-4 साल में। ये जो टीम बनाना है, ये फॉर्मेलिटी है, ये प्रोसेस है जिसको हम 3-4 साल में पूरा कर रहे हैं। पर जिस दिन हमने कदम रख दिया, हम उसी दिन से डायमंड है। अगर आप इस माइंडसेट के साथ काम करेंगे, तो कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको डायमंड बनने से रोक सके। तो अपन का माइंडसेट ऐसा होना है, इस तरह का माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने माइंडसेट को चेंज करें। और कैसे चेंज करेंगे, माइंडसेट को चेंज कैसे करेंगे? देखिए कुछ एक चीजें हैं, बेसिक्स। सबसे पहले तो देखिए, बिलीव करना पड़ेगा कि आप इस चीज को कर सकते हैं। यू शुड बिलीव दैट यू कैन डू इट। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि नहीं, मेरा तो माइंड ऐसा ही है, ये कभी बदलेगा ही नहीं। कोई कोई लोग इस बात को लेके भी बहाना देते हैं, बोलते हैं अरे बचपन से लेके हम इतना 40 साल का हो गया मैं, अब मेरा दिमाग थोड़ी ना चेंज होगा। अरे हो सकता है, आप चाहे तो 40 मिनट में चेंज कर सकते हैं अपने दिमाग को, पॉसिबल है। सबसे पहले उस चीज के ऊपर बिलीव करना पड़ेगा। सेकंड, रिजल्ट के जगह प्रोसेस के ऊपर फोकस करना है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके वजह से हमारा जो माइंडसेट है वो कई बार चेंज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम कोशिश करते हैं और कई बार रिजल्ट नहीं आता है। तो इस वजह से कई बार हमारा माइंडसेट फिर वही पुराना वाला हो जाता है। 2 मिनट के लिए हम लोग चेंज तो करते हैं, 2 मिनट के लिए हम लोग सोच लेते हैं कि नहीं जी हम करके दिखाएंगे, हम टीम बनाएंगे। बट जब हम कोशिश करने जाते हैं, फील्ड में जाते हैं, तब हमें कई बार नेगेटिव रिजल्ट आता है। तो नेगेटिव रिजल्ट आने पे हम लोग क्या है, हमारा जो फोकस है वो रिजल्ट पे है, रिजल्ट पे जा रहा है, रिजल्ट पे नहीं, प्रोसेस पे, कि मैं जो काम को कर रहा हूं उसमें कोई कमी तो नहीं है। अगर लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आ रहा है, तो मेरे प्रेजेंटेशन में, मेरे क्लोजिंग में, मेरे फॉलोअप में कोई कमी तो नहीं है। अगर लोग मेरे साथ मिलके प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे, मैं ब्रोंज हो गया, या फिर मेरे पास 10 लोगों का टीम बन गया, 20 लोगों का टीम बन गया, और मैं लोगों से काम नहीं करवा पा रहा हूं,
तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं उनके साथ एक प्रॉपर प्लानिंग नहीं बना पा रहा हूं, मैं उनको एक प्रॉपर फ्यूचर नहीं दिखा पा रहा हूं, मेरी बातचीत में कुछ कमी हो। हमें उस चीज के ऊपर फोकस करना है ना कि हमें रिजल्ट के ऊपर फोकस करना है। रिजल्ट आएगा, प्रोसेस ठीक होगा, ऑटोमेटिकली रिजल्ट आएगा। रिजल्ट क्यों खराब होता है? रिजल्ट, प्रोसेस खराब होने से ही रिजल्ट खराब होता है। अगर हम लोग अपने काम में कोई कमी छोड़ते, उसी वजह से वो रिजल्ट खराब आता है। ऑटोमेटिकली रिजल्ट खराब नहीं आता है। हम अपना काम ईमानदारी से करेंगे, देखिए फल मिलना ही मिलना है, मिलेगा ही मिलेगा। अपने ऊपर अगर हमें कॉन्फिडेंस होगा और हमारे काम के ऊपर कॉन्फिडेंस होगा, और अगर हम जितना हो सके गलती कम करके काम को करेंगे, देखिए मिस्टेक्स भी होते हैं बट उसको सुधारना भी पड़ता है। जितने हम परफेक्ट तरीके से अपने काम को करने की कोशिश करेंगे, अपने काम में प्रोसेस में परफेक्शन ढूंढने की कोशिश करेंगे, परफेक्ट होने की कोशिश करेंगे, उतना ही ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। मिलता है, डेफिनेटली मिलता है। मैं बताता हूँ, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अभी इस मीटिंग में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं प्रेजेंट है जो आज प्रेजेंटेशन करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक टाइम ऐसा होता था, मैं जब 15 प्रेजेंटेशन करता था तब जाके शायद कोई एक ज्वाइनिंग आती थी, और ऐसे मेरी टीम में बहुत सारे लोग हैं। और आज अगर मैं बात करूं, अगर मैं आज 10 प्रेजेंटेशन करूंगा तो ये श्योर है कि मैं 6 से 7 जगह से ज्वाइनिंग उठाऊंगा। हो सकता है 2-3 जगह खाली चली जाए। और ऐसे मेरे टीम में भी आज कई सारे लोग हैं। अब देखिए ये कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि हमने प्रोसेस के ऊपर फोकस किया कि कौन सी बातें हम छोड़ रहे हैं, कौन सी बातें हम नहीं कर रहे, किस तरीके से हैंडल करना है, सामने वाला क्या पूछ रहा है, हम जवाब कोई उल्टा जवाब तो नहीं दे रहे। तो हमने अपने आप के ऊपर काम किया, प्रोसेस के ऊपर हमने काम किया, तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट सही मिलना शुरू हो गया। और जिस वजह से क्या हुआ कि हमारा माइंडसेट एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बन गया। और बहुत सारे लोग प्रोसेस के ऊपर फोकस ना करके, छोड़ो रिजल्ट नहीं आ रहा है, रिजल्ट के ऊपर फोकस करते हैं, तो उनका माइंडसेट अगर 2 मिनट के लिए थोड़ा सा बना भी लेते तो वो फिर खत्म हो जाता है। साथ में टेक एडवाइस फ्रॉम दोज हु हैव पॉजिटिव रिजल्ट्स। जिनके पास पॉजिटिव रिजल्ट्स है, जो पॉजिटिव रिजल्ट लेके आ रहे हैं, उनसे कभी भी एडवाइस लेने में, सलाह मशवरा करने में मत शर्माइए। अगर आप देख रहे हैं कि कोई इंसान ऐसा है जो जिस काम को आप कर रहे हैं बट फेल हो रहे हैं, बट सामने वाला इंसान अच्छे से कर रहा है, रिजल्ट लेके आ रहा है, तो आप उससे डेफिनेटली एडवाइस ले सकते हैं, चाहे कोई भी इंसान है, चाहे अपलाइन है चाहे डाउनलाइन है। मैंने ब्रैकेट में स्पेशल लिखा हुआ है, कभी कभी ऐसा होता है, आप डेफिनेटली वहां से एडवाइस ले सकते हैं। मैं 2016 के आसपास का ज्वाइन हूँ, एंड मेरे बाद में जाके शायद डीबी राय सर ज्वाइन हुए, आज वो डायमंड है। आज मैं कई सारे एडवाइसेस उनसे लेता हूँ, तो इसमें कौन सी शर्माने वाली बात है? अब देखिए, अगर मेरा एक नेगेटिव माइंडसेट होता, मेरा एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट अगर नहीं होगा, तो मैं क्या सोचता, अच्छा मैं तो पहले ज्वाइन हुआ हूँ जी, एक्सपीरियंस तो मेरे पास ज्यादा होना चाहिए। अरे प्रैक्टिकली उन्होंने प्रूफ करके दिखाया अपने आप को, प्रैक्टिकली उन्होंने रिजल्ट निकाला है, तो डेफिनेटली मुझे उनसे सीखना चाहिए। मैं अगर अपना माइंडसेट में ताला लगा के बैठ जाऊंगा तो होगा नहीं होगा। तो ये जो बात है, देखिए ये मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि हम लोग ऐसा करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। स्टे सराउंडेड बाई पॉजिटिव पीपल्स। हमेशा पॉजिटिव लोग, जो पॉजिटिव बातें करते हैं, जो आपको एनकरेज करते हैं, उनके आसपास हमेशा रहिए। तब जाके आपका माइंडसेट चेंज होगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि हमारे अपने लोग ही माइंडसेट को बिगाड़ के देते हैं, क्योंकि हम जिनके संगति में रहते हैं वही हमारे माइंडसेट को खराब करते हैं। थोड़ा सा नेगेटिव रिजल्ट आता है तो कोई आके बोलता है, अच्छा मैंने तो पहले ही बोला था, लोग नहीं आते इसमें, आपको नेगेटिव करते हैं। तो वहां पे आपका माइंडसेट बनेगा नहीं, आपका जो थोड़ा बहुत माइंडसेट अब बन भी रहा था वो भी बिगड़ जाएगा। और ऐसा ही होता है, क्योंकि आज हमारे कंट्री में एनकरेज करने से ज्यादा डिस्करेज करने वाले लोग हैं, बहुत ज्यादा। अभी रिसेंटली कल मेरा एक दोस्त से बात हुआ, मेरा एक फ्रेंड है और सर भी जानते हैं, तो वो बहुत अच्छा फोटोग्राफर है, फोटोग्राफर एंड वीडियोग्राफर है। एंड काफी टाइम से, मैं आपको बताऊं, वो जो मेरा दोस्त है वो काफी टाइम से गायब हो गया था, उसके साथ कनेक्टिविटी मेरा एस्टेब्लिश नहीं हो रहा था, नंबर वगैरह उसने चेंज कर दिया, बंद कर दिया पुराना नंबर। तो कल अचानक से उससे मेरा बात हुआ, तो मैंने पूछा कि भाई आप कहाँ थे इतने दिन से? तो उसने बोला, यार भाई मत पूछो। और वो एक अच्छा फोटोग्राफर एंड वीडियोग्राफर था, लगभग वो 1.5 से 2 लाख रुपए महीने का कमा रहा था।
एंड आप खुद सोच के देखिए, उसके घर वालों ने क्या बोला उसको कि अब तेरी शादी की उम्र हो गई है, अब तेरे लिए हम लड़की देखने जा रहे हैं। तो ठीक है, इसमें क्या खराब बात है? तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा बेटा कैमरा लेके दूसरों के पीछे घूमता रहता है? तो ऐसा बोल दिया। तो उसने बोला नहीं, मैं एक प्रोफेशनल एडिटर हूँ, फोटोग्राफर हूँ, वीडियोग्राफर हूँ, मेरा डिमांड है। और सच में उसका डिमांड है, उसके पास काम पेंडिंग पड़ा रहता था। तो उसको नहीं, अब घर वाले इमोशनली जैसे तैसे करके उसका माइंड सेटअप करने लग गए। तो लग गए एंड वो लोग सक्सेसफुल हो गए। मैं ताज्जुब हो गया कि मेरे उस दोस्त ने अपने मोबाइल नंबर बंद कर दिया, सोशल मीडिया डिलीट कर दिया, कि उस काम को वो छोड़ रहा है। तो अब लोग उससे सवाल पूछेंगे, भाई तूने काम क्यों छोड़ दिया, तेरा जब इतना अच्छा चला हुआ था? तो ताकि अब जगह जगह वो क्या समझाएगा, क्या आंसर देगा, तो उसने सब बंद कर दिया। तो अभी वो घर में बैठा हुआ है एंड अभी उसके लिए वो जॉब इंटरव्यू वगैरह दे रहा है वो। अब खुद सोच के देखिए, मतलब वो अच्छा खासा प्रोफेशनल हो गया था। अप्लाई करेंगे, बोलेंगे नहीं, आप डेफिनेटली, आप किसी से भी मिलेंगे, सक्सेसफुल पर्सन से मिलेंगे, वो आपको एनकरेज करेंगे। और जो फालतू लोग होंगे वो आपको डिस्करेज करेंगे। पर हमारी प्रॉब्लम क्या है? अब चलिए, फैमिली को फालतू नहीं बोल सकते, बट कभी कभी इस चीज के लिए देखिए, मुझे भी स्टार्टिंग में ऐसा हो रहा था, बट मैं 1-2 साल में बाहर रहा। तो उसके बाद मतलब मैंने अपने आप को पॉजिटिव जोन में ले जाकर डाल दिया। एंड फैमिली के अलावा भी हम लोग ऐसे अपने अपलाइन के साथ, अपने टीम के साथ, मेंटोर्स के साथ, ट्रेनर्स के साथ, उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने की जगह कई बार हम लोग ऐसे फालतू लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं, अपना कीमती टाइम को वेस्ट करते हैं। और जहां से इस तरह की बातें जहां पे होती है, जिससे हमारा माइंड सेटअप बिगड़ जाता है। एंड स्टे अवे फ्रॉम कंफर्ट जोन। हमेशा कंफर्ट जोन से बाहर रहना है। माइंडसेट के लिए देखिए, अगर आपको स्ट्रॉन्ग माइंड सेटअप करना है अपना, तो कंफर्ट जोन से हमेशा बाहर रहिए, क्योंकि कंफर्ट जोन में रहेंगे तो आपका माइंड कभी भी सेट नहीं होगा। नेवर, कभी भी नहीं होगा। कंफर्ट जोन मतलब सबसे बड़ा वायरस है। अगर आप संतुष्ट हो गए जैसा चल रहा है, तो कभी नहीं होने वाला। आपको हमेशा पंगे लेने पड़ेंगे, हमेशा अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। कंफर्ट जोन से हमेशा आपको खुद को दूर रखना ही पड़ेगा। कंफर्ट जोन में रख के कभी भी आज दिन तक किसी का माइंडसेट नहीं हुआ है। अगर आप सेटिस्फाइड है आपके पास जो है, उस चीज से अगर आप सेटिस्फाइड है, तब आप आगे की कभी नहीं सोचेंगे। उससे ज्यादा की आप कभी भी नहीं सोचेंगे। और उससे ज्यादा की आप सोचेंगे नहीं, तो आपके पास रीजन ही नहीं है ग्रो करने का। आप क्यों आगे बढ़ना चाहेंगे? आपके पास जीरो रीजन है। तो देखिए, माइंडसेट चेंज करने के लिए इन 4-5 चीजों के ऊपर ध्यान देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिलीव करना पड़ेगा, प्रोसेस के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, एडवाइस लेना पड़ेगा जल्दी जल्दी ग्रो करने के लिए। जो ग्रो कर रहे हैं ऑलरेडी, उनसे एडवाइस लेना पड़ेगा। पॉजिटिव लोगों के इर्द गिर्द रहना पड़ेगा। एंड कंफर्ट जोन से हमेशा बाहर रहना पड़ेगा। माइंड सेटअप का रिजल्ट देखिए। माइंड सेटअप, एक स्ट्रॉन्ग माइंड सेटअप के बहुत खतरनाक रिजल्ट, प्रैक्टिकल रिजल्ट। ये जो पर्सन है, दाहिना हाथ खो दिया 7 साल की उम्र में, पीट ग्रे, राइट हैंडेड इंसान, दाहिना हाथ खो दिया। बेसबॉल जहां पे 2 हाथ से ताकत लगा के खेलना पड़ता है, इस इंसान ने एक उल्टे हाथ से, लेफ्ट हैंड से, इस इंसान ने नाम बनाया बेसबॉल के फील्ड में अपना। क्यों? माइंड सेटअप। एक हाथ नहीं है कोई बात नहीं, दूसरा तो है। ये माइंड सेटअप था। ये माइंड सेटअप का रिजल्ट है और कुछ नहीं है। ये देखिए, 7 फीट लोगों के बीच में 5 फीट 3 इंच का एक प्लेयर। और दूसरे फोटो में आप उसका जंप देखिए, कहां तक वो जंप कर रहा है। बास्केटबॉल फील्ड में 5-5.5 फीट वाले का एनबीए में खासकर कोई जगह नहीं होता है, खेल ही नहीं सकता है। बट वो फिक्स माइंडसेट वाले सोचते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले ऐसा नहीं सोचते, खेल के दिखाते हैं। मक्सी बॉक्स, फेमस बास्केटबॉल एनबीए प्लेयर, जिसने इस चीज को एक बहाना नहीं बनाया अपने ग्रोथ का। अरुणिमा सिन्हा,
बहुत सारे लोग जानते हैं ट्रेन में एक पैर कट गया, अरे माइंडसेट ऐसा स्ट्रांग था ना कि दूसरा लोहे का पैर लगा के भी माउंट एवरेस्ट चढ़ गई ये लड़की जाके, पद्मश्री अवार्ड मिला है। आप खुद सोचिए, सोच के बैठती, पाँव नहीं है, पैर नहीं होने वाला, चलना भी मुश्किल होता है, ऐसा सोचते हैं लोग। बट ये माइंडसेट, एक स्ट्रांग माइंडसेट का ही कमाल है कि माउंट एवरेस्ट भी क्लाइम कर जाते हैं। ये माइंडसेट से है और कुछ नहीं है। हम और आप तो नहीं गए आज दिन तक। ये दोनों लेजेंड्स सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, इन दोनों को खेलते हुए बहुत सारे लोगों ने देखा है। 5 फुट 5 इंच दोनों का हाइट सेम सेम है। एक सुनील गावस्कर जी ने अपने पूरे कैरियर में कभी हेलमेट ही नहीं लगाया, कभी नहीं लगाया। सामने 6 फीट 6.5 फीट का बॉलर आता था, मुंह पे बॉल मारता था, उसकी धुलाई करते थे। और सचिन तेंदुलकर जी, गॉड ऑफ क्रिकेट, 17 साल की उम्र में खेलने उतर के नाक टूट गया था, और उसके बाद भी खेला, उस मैच को हारने नहीं दिया। माइंडसेट का कमाल है। माइंडसेट की वजह से ये सब पॉसिबल होता है। आज ये लोग अगर उस मुकाम पे पहुंचे कि लोग इनको जानते हैं, इन्होंने अपनी पहचान बनाई है, आज इनके पास पैसा भी है, नाम भी है, वो माइंडसेट की वजह से है। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। उसेन बोल्ट, दोनों पाँव अलग अलग फंक्शन करता है, एक पाँव छोटा है, एक पाँव बड़ा है लेंथ में, एक में थोड़ा सा जोर ज्यादा है, एक में थोड़ा सा जोर कम है। आप खुद सोच सकते हैं, अगर हमारे दोनों हाथ ऐसे अलग अलग हो, एक हाथ थोड़ा छोटा हो, एक हाथ बड़ा हो, दोनों पैर अलग अलग हो, तो किसी भी काम को परफेक्शन के साथ करना कितना मुश्किल होता है, कितना प्रॉब्लम होता है। दोनों हाथ बराबर होने के बाद भी कई बार हमारे दोनों हाथ के आपस में तालमेल नहीं बैठते। और यहाँ पे उसेन बोल्ट के दोनों पैर अलग अलग। 100 मीटर 9 सेकंड रिकॉर्ड है, कोई सही एथलीट भी आज दिन तक इसको ब्रेक नहीं कर पाया है। कैसे पॉसिबल है? माइंडसेट, माइंडसेट से पॉसिबल हुआ है। 1983 इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता पहली बार, कपिल देव। बहुत कम लोगों को शायद ये कहानी मालूम है कि वो जो वर्ल्ड कप 83 में जीता था, 1983 में, अकेले कपिल देव के माइंडसेट से शुरू हुई थी बात। इसके ऊपर एक मूवी बनी है, मैं चाहूंगा कि आप लोग इस मूवी को भी देखिए, 83 मूवी को आप लोग जरूर देखिए एक बार। सभी लोग वहां पे, जितने प्लेयर्स थे, वर्ल्ड कप में इंडिया का सिलेक्शन हो गया, सभी लोग लंदन गए थे घूमने के लिए कि चलो फ्री में जाने का मौका मिल रहा है, वाइफ को लेके थोड़ा घूम लेंगे, मिसेस को लेके थोड़ा घूम लेंगे, फॉरेन दिखा के ले आएंगे, हमें भी देखने का मौका मिलेगा। सब लोग घूमने के लिए गए थे, जीतने कोई नहीं गया था। सब ये माइंड सेटअप के साथ गए थे, सारे के सारे प्लेयर, कि नहीं वहां पे तो वेस्ट इंडीज वाले आएंगे, बुरी तरह से नाक और मुंह तोड़ेंगे, पाकिस्तान वाले आएंगे, छोड़ेंगे कोई नहीं, हमारे बहुत बुरी तरह से वहां पे बैंड बजनी है, बस हम लोग घूम फिर के आ जाए, बस नाक मुंह बचा के आ जाए, वही ठीक है। ये सोच के सब गए थे। एक कपिल देव की सोच थी कि नहीं, जीत के आना है। और इसी एक सोच ने वो करके दिखाया, धीरे 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 करके जब वर्ल्ड कप आगे बढ़ता गया तो बाकी प्लेयर्स की भी सोच सेम बन गई। एक ही टूर्नामेंट के अंदर, 15-20 दिन के अंदर, एक महीने के अंदर, एंड लास्ट में ये लोग ट्रॉफी जीत के आए। अब खुद सोचिए, एक इंसान का अगर माइंड स्ट्रांग हो जाए ना, जैसा मैंने पहले बोला था कि आपको सबसे पहले अपना माइंड स्ट्रांग करना जरूरी है, बाकी चीज ऑटोमेटिकली हो जाएगा उसके बाद। अगर हमने अपना माइंड सेटअप कर लिया तो ऑटोमेटिकली सब चीजें हो जाएगा। ये बहुत बड़ा एग्जांपल है, आप इस मूवी को देख सकते हैं। हमारे फ्रीडम फाइटर्स, इंडिया वालों ने तो गुलामी का सोच लिया था। ऐसे बहुत सारे इंडियंस, जिस टाइम पे हमारा देश आजाद हुआ या उससे पहले, जो फॉरेनर के पास जॉब कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे, कोई ब्रिटिश के पुलिस में लगा हुआ था, बट किसी ने भी ये नहीं सोचा कि हमें आजाद होना है। हम लोग 1947 में इंडिपेंडेंस मिला, उससे एक 100 साल पहले एक लेडीज ने इनिशिएटिव लिया था, रानी लक्ष्मीबाई ने। अब ये भी तो सोच सकते थे, मैं तो एक लेडीज हूं, अंग्रेज आएंगे इतना बड़ा बड़ा तोप लेके, और गन से उनके पास बंदूक है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। खुद सोचिए, वहां से 1857 से ये शुरू हुआ था, बच्चा को पीठ में लेके तलवार चला के शुरू किया था। और उसके बाद ये जितने भी है यहाँ पे आप देख सकते हैं, गांधी जी है, चंद्रशेखर आजाद है, भगत सिंह जी है, खुदीराम बोस है, सुभाष चंद्र बोस है। इन सभी लोगों ने सोचा कि हमने गुलामी नहीं करनी है। ऐसा नहीं था कि गांधी जी को 100 लोगों ने आके बोला कि आपको आगे बढ़
आजादी की लड़ाई लड़नी है, हम आपके साथ देंगे। नहीं, लोग तो गुलामी कर रहे थे, बट इन्होंने सोचा कि हमने नहीं करनी है, माइंड सेटअप। उसके बाद देखिए इनके साथ पूरा देश जुड़ गया एक टाइम में, और उसका रिजल्ट मिला कि नहीं मिला? डेफिनेटली मिला। तो देखिए, सबसे पहले खुद का एक स्ट्रॉन्ग माइंड सेटअप होना जरूरी है। माइंड सेटअप का रिजल्ट है, माइंड सेटअप का रिजल्ट है एक ऑटो रिक्शा के प्रोफेशन से डायमंड शिप तक पहुंचना, माइंड सेटअप का ही कमाल है। जिस दिन डीबी सर ने शुरू किया था, तो आज भी डेफिनेटली ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, जहां पे डीबी सर जहां से पैसेंजर उठाते थे आज से कुछ साल पहले, उसी स्टैंड में डीबी सर के साथ बैठने वाले आज बैठ के सोच रहे होंगे। आज उनके सामने से जब डीबी सर जाते होंगे, तब वो लोग सोच रहे होंगे, यार हमने भी काश कर लिया होता। ये माइंड सेटअप का कमाल है, क्योंकि उनका माइंड सेटअप नहीं था और इनका माइंड सेटअप था। इसी तरह से ये भी एक बहुत बड़ा एग्जांपल माइंड सेटअप का ही कमाल है। कितने लोग थे आज यहाँ पे, विकी सर के फ्रेंड्स भी जो बाद में ज्वाइन हो गए हिमाचल टीम में, आज अटेंड कर रहे हैं एक दो लोग। आज जाके इतने साल बाद जाके डिसीजन लिया है, बट जब हमारे रेस्पेक्टेड रविंदर सिंह सर ने आज से कई साल पहले डिसीजन लिया था, तब कितने लोग सर के साथ खड़े थे, तब कितनों का माइंड सेटअप था। आज एक प्रैक्टिकल एग्जांपल सेट हुआ देख के शायद लोग थोड़ा आ रहे हैं, बट एक वो समय भी तो था। पर एक सिंगल पर्सन का माइंड सेटअप हुआ, देखिए। मैं अगर बात करूं, विकी सर की जर्नी बहुत सारे लोगों को मालूम है और बहुत सारे लोगों को नहीं भी है। हिमाचल प्रदेश में एक छोटे से गांव से एक इंसान का माइंड सेटअप होता है, और उनको अपने माइंड सेटअप वाले लोग, कामयाब होने के लिए अपने जैसे लोग चाहिए ना, जुनूनी, वहां पे मिलते हैं, पर थोड़े से कम मिलते हैं, और इंडिया के दूसरे कोने में जाके ज्यादा मिलते हैं। हिमाचल से गुवाहाटी आके नॉर्थ ईस्ट में उस तरह के लोग मिलते हैं। खुद सोचिए, किस्मत कहां से कहां मिलाता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कितना काम करता है, खुद सोचिए, खुद सोच के देखिए एक स्ट्रॉन्ग माइंड सेटअप से क्या हो सकता है। और आज इतना बड़ा नेटवर्क बन गया, आज ट्रिपल डायमंड हो गया, लाइफ चेंज हो गया। अपने वहां से नहीं हुआ, दूसरे जगह से हो गया, दूसरे जगह में जाके हो गया। अब सक्सेसफुल होके जाके होम टाउन में बिजनेस कर रहे हैं। अब खुद सोच के देखिए, ये एक स्ट्रॉन्ग माइंड सेटअप का नतीजा है। तो डेफिनेटली आप सभी लोगों को माइंड सेटअप का इंपॉर्टेंस बताना, ये मेरा मोटिव था, ये मेरा मकसद था, कि आप सभी लोगों को मैं ये समझाऊं कि हमारा जो माइंड है, उस चीज का हमें पॉजिटिव तरीके से कैसे यूज करना है। स्ट्रॉन्ग माइंड सेटअप किस तरह से रेडी करना है, किस तरह से तैयार करना है, और क्यों करना है, वाई। क्योंकि ये सबसे ज्यादा नेसेसरी चीज यही है, इससे ज्यादा नेसेसरी और कुछ नहीं है। आज विदाउट माइंड सेटअप अगर कोई इंसान काम कर रहा है, तो फील्ड में जाके प्रॉब्लम्स आती है। आज इस फील्ड में भी, डायरेक्ट सेलिंग के फील्ड में, बहुत सारे लोग हमारी बातों को नहीं समझते, क्योंकि हम खुद ही नहीं समझ रहे। आज हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ आए, पर हम खुद ही बिलीव नहीं कर रहे। देख भी रहे हैं यहां से लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं, बट फिर भी हम बहुत सारे ऐसे डिसीजंस है जो हम नहीं ले पा रहे, जहां पे हमें एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना जरूरी होता है। हम लोग वहां पे फैसले नहीं ले पा रहे, डिसीजन नहीं ले पा रहे, इसी वजह से, क्योंकि हमारा वो स्ट्रॉन्ग माइंड सेटअप नहीं है। इसी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि इंसान, मैंने पहले ही बोला था, गरीब भी सोच से होता है और अमीर भी सोच से ही होता है। इंसान अगर डायमंड भी बनता है, वो भी माइंड सेटअप की वजह से ही बनता है। और अगर इंसान छोड़ देता है बिजनेस को, वो भी माइंड सेटअप की वजह से ही। बस माइंड सेटअप स्ट्रांग नहीं होता है, वीक माइंड सेटअप की वजह से छोड़ देता है, हार मान लेता है। तो वही चीज यहाँ पे हो रहा है। बहुत सारे लोग शायद एक ऐसे माइंड सेटअप के साथ काम करते हैं कि चलो धीरे धीरे चलता रहे। ये बहुत खतरनाक माइंड सेटअप है, जो आपको ना इधर का रखता है ना उधर का रखता है। बहुत सारे लोगों की सोच है, जबकि डायरेक्ट सेलिंग लाइफ में जल्दी जल्दी आगे बढ़ने के लिए एक एक ब्लेसिंग होता है, एक, मतलब ऊपर वाले का दिया दिखाया हुआ एक ऐसा रास्ता है, जो आपको स्पेशली इसलिए दिखाया गया है ताकि आप अपने लाइफ में बहुत जल्दी आगे बढ़े और आप अपनी जिंदगी को एंजॉय करें। ज्यादातर लोग किस सोच के साथ काम करते हैं कि हम अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करेंगे और अपने अगले जनरेशन के लिए कुछ बना के देंगे।
और यही एक मतलब प्रचलित है काफी टाइम से। मेरे टीम में भी कई लोगों को शायद अभी मेरे बात से याद आ रहा होगा, मेरी टीम में एक मैम है, मैं अभी नाम नहीं लूंगा, बट उनको भी बोला था किसी ने कि अब उनकी जो एज है अभी 40 भी नहीं है, 40 भी नहीं पहुंचे, और उनको किसी ने बोल दिया, उनके रिलेटिव्स ने, कि आपकी जिंदगी तो आप जी चुके हैं, अभी जो भी करना है बच्चों के लिए करना है। क्यों करना है भाई? डेफिनेटली वो तो है ही है, बट अपने लिए क्यों नहीं करे? 40 साल में जिंदगी पूरी हो गई। जब डायरेक्ट सेलिंग है, बोल रहा है 4 साल में आप डायमंड बन सकते हैं। अगर किसी की उम्र, किसी का एज अगर 50 ईयर्स भी है, वो भी 54 ईयर्स के अंदर 3 से 4 साल में डायमंड बन के अपना 10-15 साल एंजॉय कर सकता है। डायरेक्ट सेलिंग ये बोलता है। हमारे पास प्लेटफॉर्म है, तो फिर हम लोग क्यों कॉम्प्रोमाइज करें? बट बहुत सारे लोग इस चीज को नहीं समझते हैं, माइंड सेटअप नहीं है उस तरह का। सोचते चलो ठीक है, ये है, काम है, चला है, चलने दो। बहुत सारे लोग मैंने देखा अच्छे रैंक, बट उनसे अगर कोई दूसरा आके पूछते अच्छा आपको इनकम आ रहा है जी, तो बोलते हाँ थोड़ा मोड़ा पॉकेट खर्चा आता रहता है। तो पॉकेट खर्चा वाला माइंड सेटअप है तो पॉकेट खर्चा ही आएगा। 1 लाख कमाने का माइंड सेटअप आपका है ही नहीं, तो कहां से आएगा? आप सोच ही रहे कि पॉकेट खर्चा आए, बस चलता रहे इस तरह से, थोड़ा बहुत आता रहे, 4-5 हजार, 8 हजार, 10 हजार, तो पॉकेट खर्चा ही आएगा। इसलिए देखिए दोस्तों, सोच बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक स्ट्रॉन्ग माइंड सेटअप बनाना बहुत जरूरी है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस सेशन के बाद आप लोग इस चीज के ऊपर काम जरूर करेंगे। एक स्ट्रॉन्ग माइंड सेटअप को आप लोग जरूर डेवलप करेंगे, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग माइंड सेटअप ही आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। तो दोस्तों, गेट रेडी, सेट माइंड एंड गो डायमंड। यू आर अनस्टॉपेबल। सोच लीजिए कि आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने अपने माइंड में सोच लिया, डिसाइड कर लिया, तो कोई भी ऐसा पावर नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है इस दुनिया में जो आपको स्टॉप कर सके, जो आपको रोक सके। बस आपको डिसाइड करना है। आपने डिसाइड कर लिया, आपने अपने माइंड को ये बात बोल दिया, आपका माइंड सेटअप हो गया। उसके बाद अगला स्टेप उसके बाद ऑटोमेटिकली दूसरों का माइंड सेटअप करना, और इसी तरह से फिर आगे बढ़ना है, ना कि पीछे मुड़ के देखना। आप अनस्टॉपेबल है, आपको रोकने वाला कोई आज दिन तक पैदा नहीं हुआ है। बस माइंड सेटअप होना है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आज के सेशन को एंड करना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा ऑन स्क्रीन में एक बार अपने रिस्पेक्टेड गुरुजी को बुलाना चाहूंगा। प्लीज विकी सर, मेरा सेशन यही खत्म है। वेलकम ऑन स्क्रीन। बहुत ही शानदार सेशन आपका। एक बार चाहूंगा कि आप सभी लोग अपनी अपनी जगह से तालियां बजाएं आकाश जी के लिए। बहुत ही शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद वाला सेशन आज का रहा। और ये जो माइंडसेट वाला जो गेम आज आपने समझा ना, ये वाकई में बहुत खतरनाक है। अगर आप सभी लोग इस बात को सीरियसली ले ले, जितनी भी बातें आज आपके साथ करी है आकाश पॉल जी ने, तो वाकई में आपकी जिंदगी में ना बहुत बड़ा चेंज आ सकता है, बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। माइंडसेट को लेके लगभग सारी बातें आज आपके साथ इन्होंने डिस्कस कर दी। अब आपको बहुत सारी पिक्चर क्लियर यहां से हो चुकी है कि हमें किस तरह से आगे चलना है। डायरेक्ट सेलिंग जो है, इंडस्ट्री जो है, जिस सेक्टर में आज आप हैं, इस सेक्टर में आपको क्या करना है, किस तरह के माइंडसेट के साथ चलना है, वो सारी चीजें आज आपको आकाश जी ने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ आपको क्लियर कर दिया। और जितने भी लोग मेरी बात यहाँ पे सुन रहे हैं, या जितने भी लोगों ने आकाश जी का ये सेशन अटेंड किया है, मुझे नहीं लगता कि अगर आप लोग इनकी बातों के ऊपर गौर करोगे तो आपको कोई कामयाब होने से रोक नहीं सकता। ये एक 100% श्योर है आपकी कामयाबी यहां से। बट ये जो माइंडसेट वाली गेम है, इसको सीरियसली लेना आप लोगों ने, बहुत ज्यादा सीरियसली इस बात को लेना जरूरी है। क्योंकि अगर हमने इन सारी बातों को सीरियसली लिया तो कहीं ना कहीं चेंज आ जाएगा, एक बदलाव आ जाएगा। एग्जाम्पल आपके सामने रखे गए, ठीक है। आपने इन बातों का ध्यान रखना है कि देखो, एक माइंडसेट ऐसा होता है कि हम दूसरों को सिखाना चाहते हैं, खुद नहीं सीखना चाहते हैं। खुद सीखना बड़ा जरूरी है। बहुत ही अच्छी बात आकाश जी ने करी। मैं एक बार दोबारा आपको याद दिला दूं कि हम दूसरों से तो बहुत ज्यादा उम्मीद करते हैं, हम खुद उसके ऊपर काम उतना नहीं करते हैं। तो खुद सीखिए, उसके बाद दूसरों को सिखाइए, ऑटोमेटिकली, ठीक है, बहुत अच्छा काम होना शुरू हो जाएगा। फिक्स माइंडसेट के ऊपर काम मत करिए। मतलब फिक्स माइंडसेट नहीं होना चाहिए आपका, ग्रोथ वाला माइंडसेट होना चाहिए। बड़ा सोचो, जितना बड़ा सोचोगे ना उतना बड़ा आपके साथ होगा डेफिनेटली। इसलिए जितना हो सके उतना बड़ा सोचिए, ठीक है।
इस जिंदगी, ये लाइफ आपको ना जो है ना वो बार बार नहीं मिलेगी। ठीक है, बोलते हैं ना कि 84 लाख योनियां हैं, उसमें से सिर्फ एक इंसान है जो सोच सकता है, बोल सकता है और समझ सकता है और कुछ कर सकता है। बाकी के वश में कुछ नहीं है। सिर्फ एक ऐसी योनि होती है हमारी योनि, जो जहां पे हम लोग बोल सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। और अगर इस जगह पे आके भी हमने कुछ नहीं किया ना, तो फिर इस धरती पे आके फिर हमारा कोई फायदा रहने वाला नहीं है। ठीक है, तो बहुत ही जो बातें जो बताई, उनको बिल्कुल ऐसे हल्के से नहीं लेना, आप लोगों ने बड़ा सीरियसली लेना। सीखना बहुत जरूरी है और बार बार सीखना बड़ा जरूरी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक बार आपने कोई चीज सीखी और उसके बाद सीखना आपने बंद कर दिया। सीखने के ऊपर मैं एक छोटी सी बात लास्ट में आपको बताता हूँ। डायरेक्ट सेलिंग का मेरा भी काफी एक्सपीरियंस रहा है, और उस एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपको एक छोटी सी बात जरूर बताना चाहूंगा। अगर आप लोग ना 100% सक्सेस होना चाहते हैं यहाँ पे, अगर आप चाहते हैं कि मुझे यहाँ से कामयाबी चाहिए ही चाहिए, तो जो पहला 1 साल है ना, वो बिल्कुल ऐसे लगाइए कि आपको सिर्फ बिजनेस को सीखना है। उस 1 साल में आप जितना भी पैसा कमाते हो, 5,000 कमाते हो, 10,000 कमाते हो, 50,000 कमाते हो, 1 लाख कमाते हो, या 10 लाख कमा जाते हो, या उससे ज्यादा कमा जाते हो, बहुत अच्छी बात है। पर एक बात ध्यान में रखिए कि पहला 1 साल आपको सीखने के ऊपर लगाना है। क्योंकि जब आप सीख जाते हो ना, तो उसके बाद बिजनेस तो आपके हाथ में है, फिर आप जैसे चाहो उसको चला सकते हो। और सीखने का एक प्रैक्टिकल थोड़ा सा एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। सीखना कैसे हमें पता चलता है कि क्या सीखा हमने। अपने आप से ना बार बार एक क्वेश्चन किया करें कि आप इस इंडस्ट्री में आए हो, आपको कितना टाइम हो गया, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने, 1 साल या 2 साल या 3 साल या 5 साल, जितना भी समय आपको हुआ है। आप खुद से ये सवाल करिएगा कि आपने अभी तक क्या क्या सीखा, आप अभी तक इस इंडस्ट्री में किस सेक्टर में मास्टर बन चुके हैं। तो आपको खुद ब खुद उसका जवाब मिलेगा। और जब आपको जवाब मिलेगा ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ, वाकई में मैं ये चीजें सीख चुका हूं, अब ये काम मैं अपने लेवल पे कर सकता हूं। और जिस चीज को आप सीख चुके होते हैं, उस चीज को आप आगे सिखाइए। सिंपल। हम करते हैं क्या अपनी आम लाइफ में, हम यही तो करते हैं। हम सीखते हैं, उसके बाद सिखाते हैं, सीखते हैं और सिखाते हैं, सीखते और सिखाते हैं। यही बातें अभी तक भी हो रही थी। तो एक सिंपल से पैटर्न के ऊपर काम करिए। कोई बहुत बिजनेस करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नेटवर्क बनाना कोई बहुत बड़ी, बहुत मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल उसके लिए है जो इसके ऊपर काम नहीं करता। मुश्किल उसके लिए है जिसका माइंड फिक्स है, और जिसका ग्रोथ वाला माइंडसेट है ना, वो कुछ भी कर जाता है। आज आप जो सोच लेंगे ना, वो हो जाएगा। इसलिए बड़ा सोचिए, अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहिए। ठीक है, आप आज से पॉजिटिव सोचना शुरू करिए, पॉजिटिव बोलना शुरू करिए। जो जो आप सोचना और बोलना शुरू कर देंगे ना, वही आपके साथ होना शुरू हो जाएगा। तो मैं लास्ट में आप सभी लोगों को एक बार अनम्यूट करूंगा, और मैं चाहूंगा कि एक बार फिर से आप आकाश जी के लिए तालियां बजाएं। और बहुत ही शानदार इनका सेशन रहा, और इसके ऊपर काम भी करिएगा। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ सुना और इसके बाद चले गए। जो इन्होंने सिखाया आपको, उसके ऊपर आप काम भी करिएगा। आप सभी लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। और इसी के साथ आज का सेशन को हम यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे विश यू सर ऑल द बेस्ट। जी। गो डायमंड। Thank you so much, sir. बस सर। Thank you, sir. आकाश जी, और बहुत ही भगवान शानदार से सेशन था आपका, बहुत जबरदस्त, सुपर। सर बहुत अच्छा सेशन रहा आपका। क्यों सर? बहुत 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 बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। नॉलेजेबल एक सभी ट्रेनिंग लोग है। आगे बढ़ेंगे। सभी को ऑल द बेस्ट। Sir. चलिए, ओके। अल्लाह बोल। जय सेफ शो। हेलो बोल। जय श्री कृष्ण। Allah, जय श्री कृष्ण। Allah,